हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ, पेपर कोड जो है 110 है। आज हम सबका 4th क्लास है। इससे पहले वाले क्लास जो साथी नहीं देखे हैं वो ज़रूर देख लें। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आप सभी के बीएड सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट भी आ गया है और आप अब 3rd सेमेस्टर की तैयारी में जुट जाइए। जिसका मार्क्स कम है वो दुखी मत हो। अभी 2 सेमेस्टर है, 2 सेमेस्टर में आप अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे से मार्क्स लेकर आइए। रोज़ की तरह एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के बीच इस क्लास को शेयर करें, सभी ग्रुप में शेयर करें और क्लास अंतिम तक जरूर देखें और अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास अंतिम तक देखकर ही बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। फर्स्ट है, शिक्षण की प्रक्रिया में कितने स्तर होते हैं। शिक्षण की प्रक्रिया में कितने स्तर होते हैं। अ 3 होते हैं, ब जो है 2 होते हैं, स जो है 4 होते हैं, द इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 3 होते हैं। वो 3 कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट जो होता है स्मृति स्तर, स्मृति स्तर, और सेकंड जो होता है वो होता है बोध स्तर, बोध स्तर, और थर्ड जो होता है वो चिंतन स्तर, चिंतन स्तर। स्मृति स्तर जो होता है वो आरंभ में होता है। बोध स्तर जो होता है वो शिक्षण प्रक्रिया है। बोध स्तर जो है वो शिक्षण प्रक्रिया है। और अंत में जो होता है वो चिंतन स्तर होता है, चिंतन स्तर होता है। चलिए एक एक करके मैं समझा देती हूँ। एक नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ और इस पे मैं समझा देती हूँ। फर्स्ट जो है स्मृति स्तर, स्मृति स्तर। बच्चे में आरंभ में ही स्मृति स्तर का विकास होता है और प्रत्यास्मरण और रटने पर सबसे ज़्यादा इस पर फोकस होता है। प्रत्यास्मरण में बच्चे जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रत्यास्मरण को इंग्लिश में रिकॉल करते हैं। यूँ रटने की रटते ज़्यादा है इस स्तर के। स्मृति स्तर में बच्चे जो होते हैं प्रत्यास्मरण यूँ रटने की वृद्धि सबसे अधिक होती है। आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कहीं कर लीजिए कि स्मृति स्तर जो है ना वो आरंभ है सबसे फर्स्ट में ही होता है और प्रत्यास्मरण यूँ रटने की वो अधिक तेजी से होती है। इसमें स्मृति स्तर का जो मॉडल है वो किसने विकसित किया है, तो हार्वर्ड ने। किन्होंने विकसित किया है, तो हार्वर्ड ने इनको इस मॉडल को विकसित किया और कितने रूपों में, तो 4 भागों में इसको विकसित किया है। क्वेश्चन पूछ देगा कि स्मृति स्तर जो है वो क्या अंतिम में होता है या आरंभ में होता है, तो आप इसका आंसर दीजिएगा कि आरंभ में होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रत्यास्मरण रटने की जो स्तर है वो किस स्तर में विकसित होता है। ऑप्शन दे देगा स्मृति में, बोध में, चिंतन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्मृति में। स्मृति में ही प्रत्यास्मरण रटने की वृद्धि होती है। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्मृति मॉडल का किसने प्रतिपादित किया था, तो हार्वर्ड ने प्रतिपादित किए थे। तो ये कहीं आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं जो सेकंड जो है बोध स्तर। बोध स्तर को देख लेते हैं कि एक कब स्टार्टिंग होती है और किस अवस्था में होता है। तो बोध स्तर जो है, बोध स्तर का विकास हैरिस एल बिगी ने विकसित किए थे। इन्होंने 3 पक्ष दिए थे, 3 पक्ष दिए थे। वो 3 पक्ष कौन कौन से दिए थे। एक दिए थे कि संबंध, विभिन्न तथ्यों में संबंध देखना। दूसरा दिए थे संचालन, संचालन। दूसरा क्या थे, प्रथम जो था वो संबंध था, दूसरा जो था वो संचालन था। संचालन यानी कि तथ्यों के संचालन के रूप में देखना। जो भी तथ्य आप देख रहे हैं उसको संचालन के रूप में देखना। तीसरा इन्होंने दिया संबंध और संचालन, दोनों के संबंध एवं संचालन जो है दोनों के स्तर में देखना। जो भी तथ्य है वो संबंध तथा संचालन के दोनों स्तर को संबंधित करके देखना। बोध स्तर में इन्होंने दिया था। बोध स्तर में कौन सी विकसित होती है, तो सूझबूझ की इसमें वृद्धि होती है। बोध स्तर में इसको ध्यान दीजिएगा कि सूझबूझ जो है वो किस स्तर में विकसित होती है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बोध स्तर में विकसित होती है।
और बोध स्तर जो होता है उद्देश्य केंद्रित होता है। बोध स्तर जो होता है वो उद्देश्य केंद्रित होता है, उद्देश्य केंद्रित होता है। बोध स्तर के विकास मॉडल का विकास किसने किए थे? तो मॉरिसन थे। तीसरा देख लेते हैं चिंतन स्तर। तीसरा जो है चिंतन स्तर जो है, चिंतन स्तर जो है एक काल्पनिक शक्ति का विकास होता है। चिंतन स्तर में कल्पना शक्ति का विकास होता है इसमें, इस स्तर में, ठीक। और इसमें समस्या केंद्रित होता है, जो भी होता है वो समस्या केंद्रित होता है। बच्चे जो है उस समस्या के बारे में चिंतन करते हैं, सोचते हैं और चिंतन स्तर में स्वयं रुचि लेते हैं। बच्चे जो होते हैं वे स्वयं रुचि लेते हैं, बच्चे जो होते हैं वो स्वयं रुचि लेते हैं। और इस मॉडल का किसने प्रतिपादित किया था? तो चिंतन स्तर का मॉडल का प्रतिपादन जो है वो हंट ने किया था। इस मॉडल का प्रतिपादन जो है वो हंट ने किए थे। चिंतन स्तर जो होता है वो स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है। इस मॉडल का प्रतिपादन किन्होंने किया था? तो हंट ने किए हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग देखे हैं कि स्मृति स्तर में किसने किया था? तो स्मृति में हर्बर्ट ने किए थे। बोध स्तर में किसने किए थे? तो बोध स्तर में मॉरिस किए थे। और चिंतन स्तर में कौन किए थे? तो हंट ने किए थे। अब आप स्मृति, बोध और चिंतन के बारे में समझ लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चिंतन स्तर के शिक्षण से विद्यार्थियों को क्या विकास होता है? विद्यार्थियों का क्या विकास होता है चिंतन स्तर में? सृजनात्मकता, मौलिकता, स्वतंत्रता, द उपरोक्त सभी। अभी हमने देखा कि स्वतंत्रता, मौलिकता और सृजनात्मकता चिंतन स्तर में तीनों उपयुक्त में से सभी सही है। इसका तीनों ही विकास होता है चिंतन स्तर में। नेक्स्ट है, स्मृति स्तर के शिक्षण में किस क्रिया पर जोर दिया जाता है? किस क्रिया पर जोर दिया जाता है? इसको भी हमने देखा, प्रत्यास्मरण और रटना दोनों पर ही जोर दिया जाता है। प्रत्यास्मरण पर और रटने पर, दोनों स्तर पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, शिक्षण की स्मृति स्तर में क्या सुझाव दिया जा सकता है? शिक्षण स्तर की स्मृति स्तर में कौन सा स्तर पूछ रहा है? तो स्मृति स्तर में क्या सुझाव दिया जा सकता है? समग्र रूप से प्रस्तुत की जाए, जो भी है कंटेंट है उसको, जो भी तथ्य है उसको समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाए। ब जो है थकान के समय शिक्षण न किया जाए, थकान जब है तो उस समय शिक्षण न किया जाए। स जो है अभ्यास के लिए अधिक समय दिया जाए, अभ्यास के लिए अधिक समय दिया जाए। तो स्मृति स्तर का जो सुझाव है वो द उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, चिंतन स्तर के शिक्षण कैसा होता है? और चिंतन स्तर की जो शिक्षण होती है वो कैसी होती है? समस्या केंद्रित होता है, विचार केंद्रित होता है, आकांक्षा स्तर केंद्रित होता है, द इनमें से कोई नहीं। तो हमें अभी देखिए हम लोग की चिंतन स्तर जो होता है वो समस्या केंद्रित होता है। स्मृति स्तर के प्रवर्तक कौन थे? अ जो है हर्बर्ट थे, ब जो है मॉरिसन थे, स जो है हंट थे, द जो है इनमें से कोई नहीं। तो स्मृति स्तर के कौन थे? तो स्मृति स्तर के हर्बर्ट थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा कि कौन थे? हर्बर्ट थे। नेक्स्ट देखते हैं, बोध स्तर के प्रतिपादन किसने किया था? और बोध स्तर के प्रतिपादन किसने किया था? अ हंट ने, ब जो है मॉरिसन ने, स जो है हार्वर्ड ने और द जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोध स्तर के किसने किया था? तो मॉरिसन ने किया थे, मॉरिसन ने किए थे। नेक्स्ट है, चिंतन स्तर के प्रवर्तक कौन थे? तो चिंतन स्तर के कौन थे? अ जो है हार्वर्ड थे और ब जो है हंट थे, स जो है मॉरिसन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा हंट। हार्वर्ड ने किसको दिया था? तो स्मृति स्तर का, स्मृति स्तर के इन्होंने दिए थे। मॉरिसन ने किसको दिए थे? तो बोध स्तर को दिए थे। और चिंतन स्तर को किन्होंने दिए थे? तो हंट ने दिए थे। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्मृति, बोध और चिंतन के बारे में बहुत अच्छे से आप लोग समझ लिए होंगे।
मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आपको क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और क्लास को अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। जितने भी ग्रुप है सभी ग्रुप में आप लोग शेयर करिए। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टेलीग्राम पर इस क्लास की PDF आपको मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पर आप लोग जुड़िए। थैंक यू।